नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंडिंग है एक पार्ट पे, आगे एलिंगम डायग्राम जब हम करेंगे वहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि मेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा। वो पार्ट अंडरस्टैंडिंग वाला, बाकी तो पूरा मेमोरी बेस्ड है, आपको चीज़ें याद करनी है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि हमने मैक्सिमम चीज़ें लिख रखी हैं मैंने इसीलिए, सो दैट आई डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग एंड ड्राइंग दिस थिंग। तो दिस चैप्टर विल बी कवर्ड प्रीटी मच फास्टर, ताकि आपको टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि या तो ओर के पार्टिकल मैग्नेटिक होंगे या गैंग के पार्टिकल मैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो मतलब एक सेट ऑफ पार्टिकल जो है मैग्नेटिक है और दूसरा सेट ऑफ पार्टिकल जो वो नॉन मैग्नेटिक है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमाइट, मैग्नेटाइट और पायरोल्यूसाइट, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, इंप्योरिटीज, या वाइस वर्सा। हो सकता है इंप्योरिटीज मैग्नेटिक हो और जो आपका मेन और पार्टिकल्स हैं, मतलब मेन एलिमेंट है, उसके पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक हो। तो बस दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अब यहां पे दो रोलर्स होंगे, जो पहला ये वाला आगे वाला रोलर है ये मैग्नेटिक है, दूसरा वाला नॉन मैग्नेटिक है। तो यहां से आप पाउडर फॉर्म में ओर डाल रहे हो, ये जो रेड डॉट्स हैं इसमें ये सारी आपकी इंप्योरिटीज हैं। अब मान लो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम SnO2 नॉन मैग्नेटिक है वो, उसको सेपरेट कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक इंप्योरिटी वोल्फ्रेमाइट से। तो यहां इंप्योरिटी मैग्नेटिक है। तो जब ये मैग्नेटिक रोलर, क्योंकि ये मूव कर रहा है इस तरह से और एक कन्वेयर बेल्ट है, अब जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो तो यहां से इसके बाद डायरेक्टली नीचे गिर जाएंगे। तो ये आ गया आपका कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड का मतलब, कंसंट्रेशन क्या बताया था मैंने, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। तो अनवांटेड पार्टिकल निकालने के बाद जो ओर बचता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर। और क्योंकि जो मैग्नेटिक पार्टिकल थे इंप्योरिटीज, तो वो मैग्नेट से थोड़ी देर तक चिपक के रहेंगी, तो जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं ये चिपक के रहेंगे और थोड़ा दूर जाके गिरेंगे दूसरे वाले कंटेनर में। तो एग्जैक्टली रियलिटी में इतना ज्यादा सिंपल तो नहीं होता, बट दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और एक आध एग्जांपल देना साथ में यहां पे कि किसको किससे हम यहां पे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन। द नेक्स्ट इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन और ऑयल फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो फ्रॉथ मींस झाग, फ्लोट ऊपर, जो ऑब्वियसली बात है झाग ऊपर ही बनता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, पहली बात, ये जो प्रोसेस है इट इज यूज टू सेपरेट सल्फाइड ओर फ्रॉम इंप्योरिटीज। तो मेनली सल्फाइड ओर के लिए है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए यूज हो रहा है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज प्रेफरेंशियल वेटिंग। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ ओर, कि ओर को किसके साथ वेट कर रहे हैं हम, ऑयल के साथ। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो किससे वेट होंगे, वाटर के साथ। तो गैंग पार्टिकल पानी से गीले होंगे और पार्टिकल ऑयल से गीले होंगे। तो ये प्रेफरेंशियल वेटिंग की वजह से ये प्रोसेस काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने लिया पल्प ऑफ ओर एंड ऑयल, यहां से पल्प को हमने डाल दिया, है ना, मतलब ओर के साथ ऑयल आपने मिक्स करना है। अब ऑयल, कोई भी ऑयल नहीं चलेगा, कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स हैं उन्हीं को हम डालते हैं, ठीक है। जनरली पाइन ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है। तो ये आपने स्लरी बना के इसकी डाल दी यहां से। उसके बाद पानी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है दिस इज द वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। फिर यहां से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, ये एक चैनल है पूरा और यहां से ये ओपनिंग है, तो यहां से हवा निकल रही है बाहर, ठीक है, प्रेशराइज एयर। अब प्रेशराइज एयर को पानी के अंदर डालोगे तो ऑब्वियसली क्या आता है, झाग तो बनेगा, क्योंकि ऑयल भी उसमें, ऑयल से फ्रॉथिंग होगी, ठीक है। अब झाग जो बनेगा तो और पार्टिकल किसके साथ अटैच थे, ऑयल के साथ। ऑयल ऑब्वियसली बात है लाइट वेट होता है, ऊपर फ्लोट करेगा, और झाग के साथ वो ज्यादा जल्दी ऊपर जाएगा। तो मतलब और पार्टिकल्स और झाग मिलके ऊपर पहुंच जाएंगे सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस पे ये जो ग्रेइश आपको दिख रहा है ये बेसिकली सल्फाइड और पार्टिकल जो कि फ्रॉथ के बीच में है, ठीक है। दे आर मतलब ट्रैप्ड विद द फ्रॉथ। तो सारे सल्फाइड और ऊपर चले गए
और गैंग पार्टिकल जो कि वाटर के साथ वेट हुए थे वो नीचे जाके सेटल हो गए। ठीक है, तो ये आ गए आपके गैंग पार्टिकल और ऊपर चले गए आपके और पार्टिकल्स। बस ऊपर चले गए, झाग को निकाल लो, झाग में सारे सारे आपके सल्फाइड पार्टिकल्स भी हैं, झाग को बाहर निकालो, निकालने के बाद उसको वॉश करो। ठीक है, वॉश करने के बाद आपको जो बचेगा, मतलब वॉश करने के बाद उसको प्रॉपर मतलब फिल्टर करो, फिर ड्राई करो, तो आपके पास और पार्टिकल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। समझ आ गया? तो सल्फाइड ओर को उसकी इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। प्रेफरेंशियल वेटिंग पे डिपेंड करता है, ओर की वेटिंग होती है ऑयल से, गैंग की होती है वाटर से। और एग्जांपल क्या है, ZnS, PbS, CuFeS2, मतलब सल्फाइड ओर ही होते हैं। ठीक है, तो फाइन पाउडर्ड ओर प्लस वाटर से स्लरी बनी। ऑयल इज एडिड, पाइन ऑयल, इक्विलिपिटस ऑयल विद सोडियम इथाइल जेंथेट। तो सोडियम इथाइल जेंथेट एज कलेक्टर काम करता है, और ये जो ऑयल है ये एज अ फ्रॉथिंग एजेंट काम करता है, मतलब इससे झाग बनता है। ठीक है, कलेक्टर का भी काम है, उसकी बात करते हैं अभी। तो ऑयल एक्ट एज अ फ्रॉथिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ताकि एक स्टेबल झाग बने, स्टेबल फ्रॉथ बने। तो देखो, सोडियम इथाइल जेंथेट क्या है, ये है सोडियम इथाइल जेंथेट का स्ट्रक्चर। उसका जो हेड है C डबल बॉन्ड S नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस पे क्योंकि चार्ज है तो ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। वाटर लविंग होगा तो ये पानी में रहेगा, स्टेज इन वाटर। ठीक है, एंड इट अट्रैक्ट्स सल्फाइड और पार्टिकल्स। दूसरा वाला जो एंड है ये अल्काइल चेन है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक की वजह से ये पानी में नहीं रहना चाहिए, एयर में रहना चाहिए। तो पानी और एयर दोनों आपको कहाँ मिलते हैं, सरफेस पे। ठीक है, ये पानी है, तो अगर ये वाला पार्टिकल सरफेस पे रहे तो जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो नीचे रहे, जो हाइड्रोफोबिक है वो ऊपर रहे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सिर्फ सरफेस पे मिलती है। तो ये सल्फाइड और पार्टिकल को अट्रैक्ट करके पकड़ लेता है, और क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो पानी के अंदर तो रह नहीं पाएगा स्टेबल, पानी के ऊपर जाएगा, मतलब सरफेस पे जाके पहुंच जाएगा। तो ये हुआ इसका काम, कलेक्ट करना है कि उठाओ सल्फाइड और पार्टिकल्स को और पहुंच जाओ सरफेस पे। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। अब देखो, तो कलेक्टर्स क्या करते हैं, दे एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। मतलब वो ये इंप्रूव करते हैं कि मिनरल पार्टिकल पानी के साथ वेट नहीं होने चाहिए, ऑयल के साथ ही होने चाहिए। फिर हम कभी कभी डिप्रेसेंट भी डाल सकते हैं। अब डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं किस चीज को, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को जिसके लिए आपने डाला हुआ है। तो डिप्रेसेंट सप्रेसेस द फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओर पार्टिकल्स, कि और पार्टिकल फ्लोट करके ऊपर पहुंच गए। अगर आप कोई डिप्रेसेंट डाल दो तो बेचारे फ्लोट नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग को सप्रेस करता है, रिड्यूस करता है। अब उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा है जब आपके दो डिफरेंट टाइप के और पार्टिकल्स हैं। देखो, तो समटाइम इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स, आपके दो सल्फाइड ओर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट। तो ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, और ये क्वेश्चन आया भी है कुछ एग्जाम्स में, कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट सल्फाइड ओर्स हैं हमारे पास मिक्सचर में, उनको सेपरेट करना है। तो एक तरीका तो हो गया, ऑयल और वाटर की जो प्रोपोर्शन आपने यूज की है उसको एडजस्ट करके आप कर सकते हो, या डिप्रेसेंट्स डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग ZnS एंड PbS, इसमें NaCN को एज ए डिप्रेसेंट यूज करते हैं। तो NaCN क्या करता है, सिलेक्टिवली जिंक सल्फाइड का झाग, उसको झाग में नहीं जाने देता, मतलब इट प्रिवेंट्स जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू द फ्रॉथ। कैसे, उसके साथ रिएक्ट करके। तो आपके पास PbS भी है, ZnS भी है, NaCN डाल दो या KCN डाल दो, क्योंकि काम कर रहा है साइनाइड को। अब PbS के साथ साइनाइड का कोई रिएक्शन नहीं होता, पर जिंक सल्फाइड के साथ साइनाइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ZnCN4 2 नेगेटिव प्लस 2 Na2S। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये तो आयनिक है ना, तो ऑब्वियस बात है ये पानी में डिसॉल्व रहेगा,
ये ऊपर फ्रॉथ में तो जाएगा नहीं सरफेस पे। तो अब जो जिंक सल्फाइड है बेसिकली वो इसमें कन्वर्ट हो गया प्लस Na2S, तो ये इसकी फ्रॉथ नहीं बनेगा इसका। तो फ्रॉथ में कौन जाएगा? PbS। तो PbS को आपने सेपरेट कर लिया। तो डिप्रेसेंट्स यूज करके हम दो सल्फाइड और को सेपरेट कर सकते हैं, या बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर। क्लियर? नाउ दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एयर बबल। तो फ्रॉथ बेसिक झाग क्या होता है? बबल्स होते हैं। तो बबल्स के सरफेस पे ये मिनरल पार्टिकल, सल्फाइड पार्टिकल और पार्टिकल चिपके होते हैं। तो दिस इज द, इस तरह का व्यू होगा कि मिनरल पार्टिकल जो है वो एयर बबल के सरफेस पे चिपके होंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग इज अ केमिकल मेथड। तो यहां केमिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इट्स अ केमिकल मेथड इन विच द ओर इज ट्रीटेड विद अ सुटेबल सॉल्वेंट। जो ओर को तो डिसॉल्व करता है पर इंप्योरिटीज को नहीं करता। ठीक है। तो लीचिंग किसके ऊपर बेस्ड है कि ये एक चीज को डिसॉल्व कर लेता है, दूसरे को नहीं करता। तो मेनली ये ओर को डिसॉल्व करेगा, इंप्योरिटीज को नहीं करेगा। फिर ओर को फाइनली हम रिकवर कर लेते हैं। देखो आपको समझ आ जाएगा इसके एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल हो गया लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट में क्या है? SiO2, आयरन ऑक्साइड्स, TiO2 एज इंप्योरिटीज हैं। तो अब हम ये लिया आपने बॉक्साइट प्लस इंप्योरिटीज थी। अब इसको NaOH से ट्रीट किया हमने प्लस, मतलब एक्वस मीडियम में था तो वाटर तो हो गया होगा, और थोड़ा सा हीट किया थोड़ा हाई प्रेशर पे, तो ये बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NaAlOH4, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपका एल्यूमिनियम जो था सारा का सारा तो इसमें चला गया बेसिकली, इंप्योरिटीज तो नहीं गई ना। तो ये जो हमारा केमिकल है या सॉल्वेंट है, इसने और पार्टिकल के साथ रिएक्ट किया Al2O3 के साथ और उसको कन्वर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स में जो कि सॉल्युबल है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास की। ठीक है। देखो सॉल्व करने के बाद बेसिकली क्या किया, सॉल्व करने के बाद आपने इसको फिल्टर कर लिया। अब जो इंप्योरिटीज थी वो तो सॉल्युबल नहीं थी, तो जब फिल्टर करोगे तो ये चीज तो क्योंकि सॉल्युबल हो चुका है, प्रॉपर परफेक्ट सॉल्यूशन बन चुका है, तो ये तो फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, इंप्योरिटीज रह जाएंगी। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद इंप्योरिटीज अलग। अब जो सॉल्यूशन आया आपका आफ्टर फिल्ट्रेशन, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की, फिर बना Al2O3.XH2O सॉलिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो ये XH2O है, ये निकल जाएंगे और मिल जाएगा Al2O3। तो स्टार्ट भी Al2O3 से किया था, लास्ट में भी ये मिला, पर स्टार्टिंग में इंप्योरिटीज थी, लास्ट में इंप्योरिटीज नहीं है। तो ये और को डिसॉल्व कर लेता है सॉल्वेंट, पर इंप्योरिटीज को नहीं करता। ठीक है। नाउ नोट इट डाउन। अब देखो, अब ये जो फाइनल प्रेसिपिटेशन है, ये जो प्रेसिपिटेट इसका बन रहा है Al2O3, इसको भी स्पीड अप करने के लिए हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ Al2O3 इज सीडेड विद, ठीक है, सीडिंग करते हैं क्रिस्टल्स की, सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल्स ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर आपके पास प्योर Al2O3 है हाइड्रेटेड, थोड़ा सा डाल दोगे सॉल्यूशन में तो इसका प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ लीचिंग इज लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम साइनाइड प्रोसेस के थ्रू। तो इसकी लीचिंग होती है साइनाइड के साथ और एयर के साथ। तो 4M, M स्टैंड फॉर मेटल, वो सिल्वर भी हो सकता है वो गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो 4 मेटल प्लस 8 साइनाइड आयन प्लस 2 H2O प्लस O2 गिव्स यू 4MCN ट्वाइस 1 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो जो मेटल था साथ में इंप्योरिटीज थी, मेटल तो साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो गया, इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई, फिर फिल्टर किया, फिल्टर के बाद इंप्योरिटीज अलग हो गई, और ये जो कॉम्प्लेक्स था अब इसको जिंक से ट्रीट किया। जिंक की जो अट्रैक्शन है साइनाइड के लिए वो ज्यादा है। तो जिंक क्या बोलता है कि मैं बनाऊंगा साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, और मेटल को बाहर निकाल देता है। तो मेटल बाहर निकल गया और जिंक ने खुद बना लिया। ठीक है। तो बस आ गया ना आपके पास मेटल। तो स्टार्टिंग में मेटल प्लस इंप्योरिटीज थी, फाइनली आपके पास मेटल आ गया विदाउट इंप्योरिटीज। अब इसका एग्जांपल है जैसे Ag2S। ठीक है। अब ये तो प्योर मेटल वाला केस था, हो सकता है आपके पास सल्फाइड वाले
फॉर्म में प्रेजेंट हो, सिल्वर और गोल्ड, तो लीचिंग साइनाइड वाला जो प्रोसेस है वो सिल्वर और गोल्ड के लिए होता है. अब ये जो एग्जांपल है ये सिल्वर सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है, तो Ag2S प्लस 4NaCN 2NaAgCN ट्वाइस. बस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि MCN ट्वाइस 1 नेगेटिव. अब 1 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, ठीक है. और उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में, जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू सिल्वर और गोल्ड. तो जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डालोगे तो बोलेगा कि मैं रिएक्ट करूंगा, तो वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है. तो सिल्वर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एडेड. तो जरूरी नहीं है कि जिंक ही डालो, मोर रिएक्टिव मेटल आप कोई भी डाल सकते हो जो इस रिएक्शन में मतलब साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता हो. ओके, तो दैट इज डन. नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम प्रैक्टिस टाइम. देखो, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. तो हेमेटाइट मैग्नेटिक होता है, पढ़ा था ना, एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है. सेकेंड इज इंपॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक इज. तो ये सारे को पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या है. कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट. मैग्नेसाइट इज MgCO3. क्रायोलाइट इज Na3AlF6. एंग्लेसाइट इज PbSO4. तो सिर्फ पहला वाला ही जिंक का ओर है, ठीक है. नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 3 भी. देखो थर्ड में क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ फ्रॉथर्स इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. तो फ्रॉथिंग एजेंट क्या था, ऑयल. और ऑयल का काम क्या था, स्टिक टू द ओर. ओर को वेट करो और उसको सरफेस पे ले जाओ. तो स्टिक टू द ओर एंड टेक इट टू द सरफेस. सेकेंड, कन्वर्ट द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द ओर इनटू सॉल्युबल. नहीं. मेक द ओर हाइड्रोफोबिक. नो, ठीक है. ओर को हाइड्रोफोबिक हम किससे कर सकते थे, कलेक्टर से, ठीक है. तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका. फ्रॉथिंग एजेंट आर ऑयल जो आप ऐड करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जस्ट नोट देम डाउन एंड देखो अगर आपसे सॉल्व होते हैं. देखो, वोल्फ्रामाइड इज सेपरेटेड फ्रॉम कैसिटेराइट बाय. तो मैग्नेटिक सेपरेशन था ना, तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्शन दिया, तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. अब मैग्नेटिज्म आप कैसे भी जनरेट करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट से करो या सिंपल परमानेंट मैग्नेट से करो, हमें मतलब नहीं है, मैग्नेटिक होना चाहिए. फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑक्साइड ओर्स. टिन स्टोन होता है SnO2. बॉक्साइड पढ़ा था आपने Al2O3.2H2O, सिंपलेस्ट फॉर्मूला. क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड कार्नेलाइट इज KCl.MgCl2.6H2O. तो ऑक्साइड ओर तो पहला टिनस्टोन हो गया और बॉक्साइड हो गया. देन 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ ओर ऑफ द सेम मेटल. बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है. तो बाकी का चलो आई टोटली लीव इट अप टू यू कि आपको ये सारे के सारे ढूंढने हैं, इनके फॉर्मूला लिखने हैं एंड देन यू हैव टू सॉल्व, ठीक है. तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद कि अब हमने दो प्रोसेस कर लिए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर ली, फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर कर ली, कि इंप्योरिटीज हमने निकाल दी. अब जो आपके पास कंसंट्रेटेड ओर आया जिससे इंप्योरिटीज निकल चुकी हैं, पर अभी वो मेटल नहीं है ना. जैसे मान लो SnO2 की बात करें आप, तो SnO2 प्लस इंप्योरिटीज थी पहले, इंप्योरिटीज हटा दी. अब SnO2 से टिन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है. ये कैसे होगा, तो कन्वर्जन ऑफ ये जो कंसंट्रेटेड ओर है इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. यहां तो ऑलरेडी ऑक्साइड है. मान लो PbS की बात करें हम, तो PbS प्लस इंप्योरिटीज थी पहले, तो ये जो ड्रेसिंग वाला स्टेप था इसमें हमने इंप्योरिटीज हटा दी. अब जो PbS बचा है इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है. क्यों करना है, थिंक अबाउट इट. ये आपके लिए होमवर्क है कि हमारे पास सल्फाइड हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, कोई भी हो, हम हमेशा उसको उसके ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ठीक है. तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो डोंट वेट फॉर माई आंसर, ट्राई टू फाइंड योर ओन answers to this question. Okay, so see you in the next lesson. Thank you. Have a nice day.